अगर आपने भी ठान लिया है 72 बीपीएससी को एक बार में फोड़ना है और आप भी कर रही है 5 गलतियां, तो रुक जाइए, सोचिए ज़रा। आपकी 72 बीपीएससी की ये अटेम्प्ट हो सकती है बर्बाद अगर आपने भी की है 5 गलतियां। आगे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करना है और क्या है जो हमें करना है, ताकि एक बार में हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ जो 72 बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीटी को लेके परेशान है, मेंस को लेके परेशान है, क्या करे, पहले पीटी का करे पहले मेंस का करे, बिल्कुल सिलेबस तैयार नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, एसे राइटिंग नहीं हो पा रही है, डीआई सॉल्व नहीं हो पा रही, सभी प्रॉब्लम्स का आज बस एक वीडियो में देने वाली हूँ आप लोग को सॉल्यूशन। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। तो चलिए एक एक पे मैं बात करती हूँ कैसे किया मैंने एक बार में 71st बीपीएससी क्लियर। 71st बीपीएससी के जो प्रीलिम्स थी आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा ही होगा, है ना। खैर चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को पीटी और मेंस का साथ में करने में ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना। सोचते हैं कि मतलब पीटी करे या मेंस करे, है ना, किसकी तैयारी करें। तो देखिए, अभी कहीं आप भी तो नहीं कर रही है 5 गलतियाँ। सबसे पहली गलती है वो है पीवाईक्यू को इग्नोर करना, उसको बार बार नहीं देखना, उसको बार बार रीड नहीं करना। और जो दूसरी हमारी कमी है वो ये है कि ओनली बुक को रीड करते जा रहे हैं, ना तो टॉपिक फाइंड आउट कर रहे हैं, ना किसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ना किसी फैक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक रीड करते जा रहे हैं जैसे कि हमारे ऊपर एक भाड़ा दिया हुआ है उसको हम टाल रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो गलती ये है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना। जी हाँ, सच बता रही हूँ। प्रीलिम्स तो बस एक क्वालिफाई है जो आपको अंदर एग्ज़ाम में अंदर जाने का रास्ता खोल देगा, लेकिन मेंस ही तय करेगा कि आप मेरिट में हैं या मेरिट से बाहर हैं। तो मेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हो, आंसर राइटिंग को कैसे इग्नोर कर सकते हो। और फोर्थ जो हमारी गलती होती है वो ये होती है कि ऐसे राइटिंग को और डीआई को हल्के में ले लेना, है ना। पढ़ते आ रहे बचपन से, मैथ हो ही जाएगा डीआई। और दूसरी बात ये कि ऐसे क्या है 10 दिन पढ़ लेंगे, यही गलती लेके डूब जाती है और एक अटेम्प्ट बर्बाद हो जाता है। और पांचवी गलती जो आप भी करते हो और मैं भी करती हूँ, ये रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैंने भी ये गलती किया है यारो। कौन सा है वो कि रिवीजन नहीं करना। सच बता रही हूँ, ये आदतें सुधारनी पड़ेगी। जब तक ये आदतें नहीं सुधारेंगे नहीं होगा। बात कड़वी है पर सच है। वो एक कहावत है ना, जब मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत, है ना। तो ठानना है और निकलना है। देखिए, सबसे पहली गलती को ख़त्म करने के लिए आप क्या कीजिएगा, अपना जो आपके पास घटना चक्र का बुक है, सच बता रही हूँ, उसको जितना बार आप रीड करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। आप एक बार करके देखिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने घटना चक्र के बलबूते पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। जबकि 72 बीपीएससी का प्रीलिम्स आप सबको पता है जो फिजिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो मेरे हेल्प इसलिए, वो मेरे लिए इजी क्यों हुआ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मतलब 12th के बच्चों को ट्यूशन देती हूँ और ट्यूशन देती हूँ 11th 10th 8th से लेके और 12th के बच्चों को मैं ट्यूशन देती हूँ, तो उसमें मेरा साइंस तो हो जाता है कंप्लीट, बढ़िया, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए ना, अगर जो ट्यूशन नहीं दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ट्यूशन देना शुरू कर दोगे आप, ठीक है ना। आप एक काम करो, अपना एनसीईआरटी ना बढ़िया से रीड कर जाओ, ठीक है। और इतने बेसिक जो बच्चे कंपटीशन के फील्ड में आते हैं ना 10th तक तो एनसीईआरटी उनका कंप्लीट ही होता है अच्छे से। और नहीं भी है तो अभी भी देर नहीं हुई है। पढ़ाई के लिए ना कभी भी देर नहीं होती है। आप चाहो तो जल्दी 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 में ना आप एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना। आप लोग सोचते हो कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एनसीईआरटी आता है मार्केट में उससे हम कर लेंगे, सच बता रही हूँ, ऐसा गलती मत करना यारो। एनसीईआरटी का बुक है ऑनलाइन अवेलेबल, एनसीईआरटी की ऐप है, डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ लेना। दूसरी जो गलती है वो ये है कि बुक को रीडिंग करना और टॉपिक को फाइंड ना करना। पहला काम हमें करना है मेंस का पीवाईक्यू देखना है ना, क्योंकि अभी टाइम है, अभी 2 महीने ना आपको मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने मेंस पे ध्यान नहीं दिया ना तो सच बता रही हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद भी आपको पछतावा, बहुत पछतावा होगा कि काश स्टार्ट कर दिए होते, है ना।
ये गलती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मेंस के लिए ना एक काम करूँगी, अगर आप लोग कहोगे तो एक एक टॉपिक पे ना मैं वीडियोस डाल दिया करूँगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ मेंस के लिए, तो आप लोगों को भी वो नोट्स मिल जाएगा, आसान रहेगा फिर, है ना। उस नोट से ही सिर्फ आप लोग पढ़ सकते हो, और बाद बाकी रिसर्च करना है तो वो मैं खुद कर लूँगी। और मैं एक सोर्स से नोट्स नहीं बनाती, मैं अलग अलग सोर्स लेती हूँ ताकि फ़ायदेमंद हो हमारे लिए, ठीक है ना। आंसर राइटिंग में जान आ सके, और जब तक आंसर राइटिंग में जान नहीं आएगी ना, तब तक रिजल्ट अच्छा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। और तीसरी गलती वो है कि आंसर राइटिंग नहीं करना। इस गलती को सुधारने का तो सबसे बड़ा मौका मैंने आपको दिया है। मैं 100 डे का आंसर राइटिंग चैलेंज ले रखी हूँ खुद भी, और आप लोगों को मैं डेली वीडियोस प्रोवाइड करवा देती हूँ। वो सुबह में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आ जाता है वीडियोस यूट्यूब पे, समझ रहे। और उस वीडियो में ना टोटल 5 क्वेश्चन अभी मैं दे रही हूँ, जिसमें से करेंट अफेयर जीएस पेपर 1 पे ही अभी हम चल रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि अभी ज़्यादातर क्वेश्चन मैं जीएस पेपर 1 से ही देती हूँ। और 50 डे बाद ना जीएस पेपर 2 पे हम चलेंगे, समझ रहे। 1 हमें कंप्लीट करके फिर 1 कंप्लीट करने के बाद फिर हमें 2 पे जाना है, और 2 पे जब जाएंगे तो मैं 50 डे के बाद वो डेली डाल दिया करूँगी। आप लोग ना उस क्वेश्चन को लिखिए, उस क्वेश्चन पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अगर हमने खुद मतलब सपना खुद देखे हैं, काम कोई और करेगा, ऐसा नहीं होता है ना यार। अगर ऐसा होता तो फिर हम बैठे रहते, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए काम कर देते हैं ना। देखिए, और तीसरी गलती जो हम एस्से राइटिंग नहीं करते और डीआई नहीं करते, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एस्से राइटिंग में ना। मेरे को खुद पर्सनली बात कर रही हूँ, मैं अगर थिंकिंग करके नहीं लिखती हूँ ना, सोच के नहीं लिखती हूँ, तो मेरे को एक एस्से लिखने में 22 मिनट लगते हैं, है ना। मतलब 8 से 9 पेज में लिखती हूँ, है ना। और अगर ऐसे लिख तो 8 मतलब 22 से 23 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और थोड़ा आपको तो मतलब जो टाइम मिलता है उसके हिसाब से 1 घंटे आप आराम से ले सकते हो ऐसे पे, है ना। और 1 घंटे ऐसे ऐसे पे लेना, इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसे एकदम दमदार होगी, दमदार। क्योंकि बिना दमदार ऐसे का नंबर ही कहाँ मिलेगा। ऐसे नॉर्मल तो सब लिख के आ जाते हैं, वैसे ही नॉर्मल लिख के आना थोड़ी ना नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है ना नंबर, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे की सीरीज भी स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे की सीरीज भी स्टार्ट करूँगी, है ना। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया था, 20 से 22 दिन होने के बाद मैंने रोक दिया है, इसीलिए क्योंकि अब ऐसे का ना थोड़ा नोट्स बनाना है। ऐसे सुधर रही है, ऐसे अच्छा मतलब गुड फ्लो में जा रहा है, समझ रहे ना। लेकिन नोट्स रहना जरूरी है, तो उसमें टाइम दे रहे थे तो हमारा नोट्स नहीं बन रहा था। अब थोड़ा सा नोट्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग कहोगे नोट्स शेयर करने के लिए, तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। सब्सक्राइब करते हुए जाना यार, छोड़ना मत प्लीज़। और जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम था वो ये था कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप कितना भी नया पढ़ लीजिए, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, सब के सब नू ही चला जाएगा। फिर क्या फ़ायदा पढ़ के ही, जब आगे हम खाते जा रहे पीछे भूलते जा रहे, तो फिर कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हम 2 घंटे किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और 4 पेज का नोट्स है, तो आप गौर करोगे उसको ना हमें रिवाइज़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं। चलो आप रिवाइज़ मत करना, एक बार रीड करते हुए चलो ना। जब भी आप नोटबुक खोलो अपना, एक बार उस टॉपिक को रीड कर लो, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, समझ रहे हो ना। और जब मतलब अगर चाहते हो कि मेंस का रिवीजन बाद में करना, तो मेंस के लेकिन नोट्स बनाना पड़ता है ना। मेंस की नोट्स बनाना शुरू कर दो, और उसके बाद क्या करना, लास्ट में जब प्रीलिम्स हो जाए तो उसको रिवाइज करते रहना। लेकिन आंसर राइटिंग मत छोड़ना। मैं आपकी मतलब एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आंसर राइटिंग मत छोड़ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, समझ रहे हो। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ना इनफ होती है। अगर हम फोकस देकर पढ़े तो 8 से 10 घंटे ना बहुत होता है, समझ रहे हो। 8 से 10 घंटे का एक टारगेट बनाओ आप लोग। और अगर आप चाहते हो कि टारगेट भी शेयर करूँ मैं अपना आप लोगों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हाँ टारगेट शेयर करो दीदी, ठीक है। तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ टारगेट। और फिर क्या करो, PYQ का ना टॉपिक फाइंड कर लो, कि ज़्यादा आप देखोगे ना, गौर करना एक बार। जो जीएस पेपर 1 है ना, उस पर तो मैंने टॉपिक फाइंड कर लिया है कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा हिम्मत दे देंगे, है ना। और बाद बाकी सारे टॉपिक्स पे इतना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि अगर आ जाए तो लिख के आ जाए, ना आए तो कोई बात नहीं, जिस पे से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो तो हमारा तैयार है ना। और यही लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग डेली करो, और कम से कम सप्ताह में 1 दिन ऐसे ज़रूर लिखो, है ना।
और एक DI ज़रूर सोल्व करो, क्योंकि 72 मार्क्स ना अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, समझ रहे। प्रीलिम्स तो निकल जाएगा प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। प्रीलिम्स कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको। जिसमें हम पढ़ेंगे मेंस के लिए उसके फैक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे। फैक्ट और एनालिसिस दोनों मिला के प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा सिर्फ फैक्ट से ही हो जाएगा। फैक्ट और एनालिसिस दोनों अपने कॉन्सेप्ट में एकदम बिठा के रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करनी है कि अपनी तैयारी को एक अच्छा रास्ता देने के लिए ना छोटी छोटी टेस्ट लगाते रहना है ना। ज़रूरी नहीं है डेली लगाओ, लेकिन लगाते रहो, कभी कभी लगाते रहो, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए इसे भी कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग